हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। इंडिया का टूर हमने लगा लिया। पिछले काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। पूरा डेढ़ महीने से 5 या 10 दिन ज़्यादा लगा कर आए हैं। फरवरी को गए थे, अप्रैल के फर्स्ट वीक हम आ गए हैं। इतना ज़्यादा एंजॉय किया, बच्चों ने भी पूरा एंजॉय किया। फरवरी मंथ के महीने में हम इसलिए गए थे क्योंकि लास्ट ईयर जब हम गए थे नवंबर के एंड में, दिसंबर जनवरी में इतनी ज़्यादा ठंड थी, बंदा बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। तो हमने इस बार डिसाइड किया था कि हम फरवरी मंथ में जाएंगे। फरवरी मंथ में क्या होता है कि मौसम अच्छा रह जाता है, थोड़ा बहुत सर्दी और गर्मी रहती है, पर यकीन मानो इस बार तो पता लगा कि भाई सर्दी ही नहीं बढ़ी। 2024 दिसंबर जनवरी 2025 में सर्दी पड़ी ही नहीं। आपका क्या कमेंट है वो नीचे जरूर बताना मुझे कि वाकई में नहीं पड़ी, और कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हो ये भी जरूर नीचे मेंशन करना। तो इस बार हुआ ऐसा कि हम लेके गए थे सर्दियों का सामान ज़्यादा। 70% हमारा सर्दियों का सामान था और 30% गर्मियों का। जैसे लेके गए हैं सर्दियों का सामान, उसी तरह वापस आ गया भाई। हमने यूज़ भी नहीं किया। क्या आपको लगता है कि इस बार सर्दी जो पड़ी है वो कम पड़ी है? और आपके सिटी में सर्दी पड़ी भी है या नहीं पड़ी, नीचे जरूर कमेंट करना। जो आज का टॉपिक है ना, वो ये है लैंडस्केपिंग इन ऑस्ट्रेलिया। जब आप घर लेने जाते हो तब आपको पता है कि लैंडस्केपिंग बीच में नहीं होती है। अगर नया बाय करना है घर, आहा, पक्षियों की चहचहाट देखो, क्या नेचुरल वॉइसेस हैं। अगर आपको नया घर बनाना है तो अगर आपको वो बताता है कि भाई इतने पैसे लगेंगे, इतना बजट है आपका, तो उससे ये कंफर्म जरूर कर लेना कि क्या इसके अंदर लैंडस्केपिंग है या नहीं है। ज़्यादातर नहीं होती है। तो अगर नहीं है तो कितने पैसे में आपकी लैंडस्केपिंग हो सकती है, आज हम उस मुद्दे के बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंग मुद्दा है, आपको पता होना जरूरी है। एक पॉइंट बता दिया मैंने आपको कि भाई लैंडस्केपिंग बीच में नहीं करके देते हैं। लैंडस्केपिंग की बात शुरू करने से पहले ये चेक करो, हमारे घर के आगे एकदम इंडिया जाने से एक दिन पहले मैंने इसको करवाया है। ये चेक करिए, ये थोड़ी सी आपको टेढ़ी नज़र आती होगी इधर की साइड से, क्योंकि जब हमने घर लिया था तो ये वाली चीज़ थोड़ी सी टेढ़ी थी, लेकिन हमने जो स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सीधा रखे हैं। ये साइडों में हमने वाइट रॉक डलवा दिए हैं, छोटे वाले, ऑब्वियस ही बात है। और 2 तरह की ये साइड में, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इस चीज़ को पता नहीं क्या कहते हैं। ये 2 तरह की थी, एक थी एक तरफ और दूसरी थी ये जो आप देख रहे हो नीचे ये बना हुआ है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं। तो ये वाली थोड़ी सी महंगी थी। तो मैंने कहने का मतलब ये नहीं है कि मैंने महंगी लगवाई है, मुझे ये वाली अच्छी लगी थी, कलर कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लगा था। और ये आर्टिफिशियल ग्रास है, ओके। इसके अलावा उन्होंने ये हमारे को सारी चीज़ें बना दी थी जो आप देख रहे हो। यहाँ से भी देखो, कमेंट जरूर कर देना कि भाई कैसा लगा। पूरी लुक चेंज हो गई है हमारे घर की, और ये हमने पूरा बना दिया। अभी आप मेरे को पीछे भी दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। जो आप ये पौधे देख रहे हो, प्लांट्स, ये इंक्लूड नहीं है, ये आपके एक्स्ट्रा हैं। वो आपकी मर्जी है आपने कौन से पौधे लगवाने हैं। ये एक जो आप देख रहे हो फ्लावर, ये येलो फ्लावर है लाइट, और ये वाइट। हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है येलो और वाइट का। अभी आए नहीं है, पता नहीं सीजन है या नहीं, अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं। ये देखो वाइट कलर का आया हुआ है, रोज़ है, ये बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये पिंकिश हो रहा है, और ये येलो देखो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। और नीचे हमने लगवाई हैं ये छोटी छोटी कलियाँ, ये सारी कलियाँ हैं, ये कली आ चुकी हुई है। ये कलियाँ मैंने इसलिए लगवाई हैं ताकि जो बाहर से निकलेगा उसको अच्छी सी फ्रेगनेंस आएगी यहाँ पर। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर और कलियाँ लगवा दूँ ताकि और अच्छी महक आ जाए। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट जरूर करना भाई। और आगे मैं दिखा चुका हूँ, मुझे ये भी बताओ कि कैसे मैं इसके अंदर कौन कौन से प्लांट्स लगा सकता हूँ अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। अभी मैं आपको बैकयार्ड में लेके चलता हूँ, फ्रंट और बैक
इसको टोटल 3 दिन लगे थे। सबसे पहली बात, यहाँ पर इतनी ज़्यादा शॉर्टेज रहती है ट्रेडी वर्क की, उनके पास तो महीना 1.5 महीने की बुकिंग ही नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं उनको कहूँगा बजट बना लिया, मैंने 3-4 जानों से पूछा और फिर दोनों से बात की 3-4 जानों से कि भाई ये प्राइस में मुझे मिल रहा है, तू बता कर सकता है कि नहीं, तो हमने करवा लिया। एंड उस बंदे ने, जैसे आज मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने उसको कहा कि भाई मुझे 1 हफ्ते के बाद इंडिया जाना है, उससे पहले कर दे। उसने कर दिया। मतलब समझ लो इतनी जल्दी काम होता नहीं है, बट कर दिया। तो ये हमारा बैकयार्ड है, कपड़े सुखाने के लिए डाले हुए हैं, उसको इग्नोर कर देना, बाकी चेक करो। तो थोड़ा सा इधर से भी मैं दिखा देता हूँ। हमें प्लांटेशन का बहुत शौक है। ये एंट्रेंस होगी और हमने ये प्लांट्स भी लगाए हुए हैं, पाम लगाया हुआ है, बाकी पता नहीं कौन कौन से हैं, और ये वाला भी है एंड ये भी सिस्टम हो गया। इसके अलावा ये वाइट हो गए, ये सारे लगाए हुए हैं। हमारा प्लान था कि हम घर में सब्जियां भी उगाएंगे, और आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने कुछ चीज़ें उगाई हुई थी। अभी सर्दियों में कौन कौन सी, अभी कल ही आया हूँ मैं इंडिया से, तो अभी देखेंगे जाकर, उसकी भी वीलॉग तैयार करेंगे। आप कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीलॉग चाहते हो नीचे कमेंट जरूर कर दिया करो, क्योंकि कई बार बंदे के माइंड के अंदर ना टॉपिक आते नहीं है। लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है या जो कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, ठीक है, वो हम तभी दे पाएंगे जब हमारे को उसकी क्वेरी पता लगेगी। जो बंदा ऑस्ट्रेलिया में रहता ही नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन भी आई थिंक नहीं दे सकता है एक्यूरेट। कई बार क्या होता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है एक्चुअल में कुछ और बात होती है, पर मैं चाहता हूं कि आपको एक रियल इन्फॉर्मेशन मिले जो एक्चुअली में होती है। मेरे पास, मेरे को कई बार सब्सक्राइबर्स मिलते हैं, वो कहते हैं कि हमने आपकी वीडियोस देखी हैं, एकदम वैसी की वैसी है जो यहाँ पर हालात है। अभी ग्रास को हमने परसों काटा था, प्रदीप ने काटा था, तो ये यहाँ तक ग्रास करवा लिया। पिछली वीडियो में देखा होगा, ये वाली जो चीज़ थी, स्लाइड थी, ठीक है, वो यहाँ से थी, स्लाइड यहाँ से आ रही थी। पर जो बंदा लैंडस्केपिंग करने आया, अपना पंजाबी भाई था, उसने कहा कि भाई हम ऐसा करते हैं, इसको उतार देते हैं। आपने देखा होगा ये ऑड इवन लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये बन्नियाँ जो लगा दी हैं, पल्लियाँ, और यहाँ से उतार कर हमने वहाँ पर लगा दी है, और ये वाली स्लाइड जो है यहाँ पर कर दी, और नीचे इसके ये रख दिया बच्चों के लिए, ताकि वो उसको प्रॉब्लम ना हो बच्चों को। नीचे ये तो बना ही हुआ है, अब बच्चे आराम से यहाँ पर खेलते भी हैं, और ऊपर से क्या रहता है, अभी पूरा प्लेन हो गया। ये मैंने ग्रास भी काफ़ी तरह के होते हैं, एक बफलो आता है, ये वो वाला ग्रास है जो एक्चुअली में पार्क्स में लगता है, ठीक है, ओवल में लगा हुआ है, एडिलेड ओवल में ये ग्रास लगा हुआ है, मुझे उसने बताया। कलियों के जो थे पौधे वो थोड़े बच गए थे, मैंने 3 यहाँ पर लगा दिए हैं। ये एक रेड रोज़ है, अभी नहीं आया है, वो आगे जाके आएगा। और क्यारी जो हमने बनाई है इस बार थोड़ी सी चौड़ी बना दी है। यहाँ पर हमारा प्लान है, देखो जो वाइट आपको नज़र आ रहा है, और इसके पीछे ये देखिए वेल सी है। हमारा प्लान है यहाँ पर कुछ ना कुछ रखने का, स्टैचू रखने का या कुछ और, आप गाइड करो क्या रखा जाए बाहर। और इसके अलावा ये ऑनियंस हैं, ऑरेंज यहाँ पर लगा हुआ है, और ये कपड़ा गिर गया है, बद्दल बने हुए हैं, पता नहीं कपड़े क्यों धो दिए इन्होंने, कपड़े ज़्यादा थे, ये हो गया। और ये देखो मिंट हम उगा के नहीं गए थे, अपने आप ही आ गई है। लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने यहाँ पर मिंट उगाई हुई है, और ये मिंट जो है अपने आप ही आ गई है। बहुत अच्छे से लैंडस्केप की है, पीछे से इन्होंने ये देखो जो फेंस लगी हुई है उसका सहारा दिया हुआ है, ताकि मिट्टी उधर ना जाए, पानी उधर ना जाए। और मैंने क्या करवा लिया है सिस्टम, मैंने इसके अंदर वो सिस्टम करवाया कि ऑटोमेटिकली पानी मिल जाए प्लांट्स को और ग्रास को पीछे, ताकि कल को अगर हम जाते हैं कहीं बाहर, बस प्रेशर सेट किया और अपने आप पानी आ जाएगा। ये देख रहे हो, इरिगेशन सिस्टम कहते हैं इसको। ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं। 3 लगवाए हैं, एक यहाँ पर लगाया है और एक ये रहा। ये 180 डिग्री है, मतलब हाफ ही आएगा यहाँ तक, पीछे नहीं जाएगा। और ये जो लगाया है ये 360 डिग्री है, और एक यहाँ पर लगाया है, 4 लगाए हैं सॉरी उसने, एक यहाँ हो गया और लास्ट वाला यहाँ पर लगाया है। ये सारे 360 हैं। ये देखो ये बाहर आएगा। कभी कभार मैं वीडियो बनाऊंगा, मुझे पता नहीं है, टाइमर लग जाता है और प्लांट्स को भी पहुंच जाता है पानी। और वैसे ये इन्होंने
सारी फिटिंग की हुई है। ये देखो ब्लैक कलर की अंडरग्राउंड ही है। और ये है यहाँ से सेट, यहाँ पर इससे सेट कर सकते हो आप कि कितने आवर्स के बाद और कितनी देर तक पानी चढ़े। ये लाइट जगी है, मुझे लगता है कि पंगा पड़ेगा कोई ना कोई, बट यहाँ से मैंने बंद किया हुआ क्योंकि कपड़े उन्होंने सुखाने के लिए। तो भाई लोगों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोसेसिंग टाइम इनका बहुत रहता है। उस बंदे का थैंक यू, उन्होंने जल्दी काम कर दिया विद इन 2 और 3 डेज में हमारे कॉल करने के बाद। और मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली खर्चा बता देता हूँ, बाकी अपनी अपनी चॉइस होती है। ये सारे का खर्चा $6,000 से लेकर $8,000 के बीच में मुझे पड़ा है। ज़्यादा ही होगा शायद, 9,000 तक लगा लो, 8-9 हज़ार तक मुझे पड़ा है। क्योंकि सामान जो है, कुछ सामान मैं अपना लेके आया हूँ, प्लांट्स वगैरह इंक्लूडिंग है इसके अंदर, मैं अपने अलग से लेके आऊँ। वो सारा खर्चा मैंने डाला है, 8-9 हज़ार के बीच में बैठा है। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन सा मटेरियल लगवाते हो। बहुत और भी चीज़ें थी, अपने बजट के अकॉर्डिंग अगर आप लगा सकते हो लगा लेना। तो इतना मतलब $7,000 से लेकर $9,000 के बीच में आपको लग जाता है। कैसी लगी वीडियो? आई थिंक आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, क्योंकि इसके बारे में मैंने कोई वीडियो देखी नहीं अभी तक। ट्राई करते रहते हैं कि भाई अलग अलग जो है वो कंटेंट लेके आते रहें, बट आप भी थोड़ी सी करो भाई, आपका भी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बताओ कौन से टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं। मौसम चेक कर लो, बादल पूरे छाए हुए हैं, ठंड है पूरी, और सिप सिप चाय पीने का नज़ारा अपना ही है भाई।